नमस्कार प्यारे कृषि अभ्यर्थियों। स्वागत है आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। पिछली क्लास के अंदर अपन एंटो में पढ़े थे। फर्स्ट चैप्टर है वो अपन ने पढ़ लिया था, बायोपेस्टिसाइड के इतिहास के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन इससे आगे सेकंड चैप्टर है उसको पढ़ते हैं। आज अपन पढ़ेंगे बायोपेस्टिसाइड के क्या महत्व है और बायोपेस्टिसाइड का क्या दायरा है, क्या क्षेत्र है, और उसके साथ में अपन पढ़ेंगे कि ये मतलब इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। उन सब की चीज़ों के बारे में है आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे। जो आज अपना सेकंड टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस, इसका महत्व, स्कोप एंड पोटेंशियल ऑफ बायोपेस्टिसाइड, यानी कि बायोपेस्टिसाइड का क्या महत्व है, बायोपेस्टिसाइड के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ में इसके स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसका क्या दायरा है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके साथ में इसके पोटेंशियल क्या क्या है, इसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, बायोपेस्टिसाइड के उपयोग की क्या संभावनाएं हो सकती है, उन संभावनाओं के बारे में आज की क्लास के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपन इम्पोर्टेंस ऑफ बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड की परिभाषा क्या होती है और उसके हिस्ट्री के बारे में अपन ने पिछली क्लास के अंदर देख लिया था। सामान्य इंट्रोडक्शन भी देख लिया है। वो क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जिस प्ले लिस्ट में आप इस क्लास को देख रहे हो इसी प्ले लिस्ट का फर्स्ट पार्ट है, उसको आप जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं आज अपन इम्पोर्टेंस ऑफ बायोपेस्टिसाइड, यानी कि बायोपेस्टिसाइड का क्या महत्व है। अगर मैं बायोपेस्टिसाइड के महत्व की बात करूं तो पहला महत्व है वो है इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स या पर्यावरणीय लाभ। बायोपेस्टिसाइड के द्वारा क्या क्या पर्यावरणीय लाभ होता है। रासायनिक जो पेस्टिसाइड होते हैं उनके तुलना में ये पर्यावरण के लिए अधिक लाभदायक होते हैं। दूसरा है वो है हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि स्वास्थ्य और सुरक्षा। बायोपेस्टिसाइड है ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और हमें ये सुरक्षा प्रदान करता है, सेफ्टी प्रदान करता है। उसके बाद में तीसरा है वो है रेजिस्टेंस मैनेजमेंट या प्रतिरोध प्रबंधन। तो ये मुख्य रूप से तीन है वो इसका इम्पोर्टेंस है महत्व। अगर क्वेश्चन आता है कि बायोपेस्टिसाइड की क्या इंपॉर्टेंस है, बायोपेस्टिसाइड की इंपॉर्टेंस लिखिए, तो इसमें अपन को बताना है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, हेल्थ एंड सेफ्टी बेनिफिट्स, और उसके बाद में रेजिस्टेंस मैनेजमेंट, प्रतिरोध प्रबंधन। तो अपन शुरू करते हैं अब इसके इम्पोर्टेंस को एक एक को पढ़ते हैं। बायोपेस्टिसाइड प्राकृतिक जीवों से प्राप्त होते हैं जैसे बैक्टीरिया, कवक, वायरस, पौधे, और इन्हें कृषि में कीट, रोग और खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अपन ने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि बायोपेस्टिसाइड होते हैं ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा पैदा किए जाते हैं। जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इनके द्वारा है इनको उत्पन्न किया जाता है, पैदा किया जाता है। और इनका उपयोग है कृषि में कीट नियंत्रण के लिए, रोग नियंत्रण के लिए और खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है। बायोपेस्टिसाइड का उपयोग किसके लिए करती है? कृषि क्षेत्र में अपन कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण और खरपतवार नियंत्रण के लिए करते हैं। जो वीड होते हैं अपन वीडसाइड के रूप में करते हैं। उसके बाद बात है तो ये प्राकृतिक जीवों से है वो प्राप्त होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, कवक, वायरस, पौधे, इनसे अब ये प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अपन इसके महत्व की। पहला है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स या पर्यावरणीय लाभ। इसके द्वारा कौन कौन से पर्यावरणीय लाभ होता है? तो पहला है वो है रिड्यूस्ड केमिकल यूजेज, यानी कि रासायनिक उपयोग में कमी। पहला क्या आएगा? रासायनिक उपयोग में कमी। इसके जब अपन बायोपेस्टिसाइड का ज्यादा उपयोग करेंगे तो बायोपेस्टिसाइड के उपयोग से रासायनिक उपयोग में क्या आएगी? रासायनिक उपयोग में कमी आएगी। उसके अलावा और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या क्या है? दूसरा है लेस टॉक्सिस टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। जो अप्राकृतिक जीव होते हैं, नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको अपन मारना नहीं चाहते, उनके लिए क्या होता है? लेस टॉक्सिस होता है, यानी कि कम विषाक्त होता है। अप्राकृतिक जीवों पर कम विषाक्तता प्रदान करता है, पैदा करता है। जो जैसे मानव हो गया, दूसरे पशु हो गए जिनके लिए अपन इनका यूज ही नहीं कर रहे, और जो अपने लाभ कीट होते हैं उनके लिए ये क्या होते हैं? कम विषाक्त होते हैं। उसके बाद में अगला है सस्टेनेबिलिटी, यानी कि स्थिरता। बायोपेस्टिसाइड है वो स्थायी खेती में ज्यादा प्रयोग में जाता है, इनकी होती है वो केमिकल में अधिक होती है। तो शुरू करते हैं अपन, पहला देखते हैं रिड्यूस्ड केमिकल यूजेज, यानी कि रासायनिक उपयोग में किस प्रकार से करते हैं। पारंपरिक रासायनिक कीटनाशक भूमि, जल संसाधनों और जैव विविधता पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। जो पारंपरिक रासायनिक कीटनाशक होते हैं जिनका अपन रसायन का प्रयोग करते हैं, परंपरा से करते आ रहे हैं, ये कीटनाशक होते हैं ये भूमि यानी कि पृथ्वी, जल संसाधन और जैव विविधता पर क्या होते हैं? हानिकारक प्रभाव डालते हैं। बायोपेस्टिसाइड पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षित माने जाते हैं क्योंकि ये जैविक रूप से नष्ट हो जाते हैं। जो बायोपेस्टिसाइड होते हैं ये पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षित माने जाते हैं क्योंकि बायोपेस्टिसाइड
है ये जैविक रूप से नष्ट हो जाती है, जबकि जो केमिकल पेस्टिसाइड है नष्ट नहीं होते हैं और फसलों पर ये न्यूनतम अवशेष छोड़ते हैं। बायो पेस्टिसाइड होते हैं ये फसलों पर न्यूनतम अवशेष होते हैं, यानी मात्रा होती है वो, जबकि सही कीटनाशक जैसे डीडीटी है तो डीडीटी का प्रभाव है लगभग मृदा के अंदर 20 से 21 वर्ष तक रहता है। एक बार अगर अपन डीडीटी का प्रयोग लेते हैं तो उसका प्रभाव है 20 से 21 वर्षों तक रहता है, जबकि बायो पेस्टिसाइड का प्रभाव है ये कुछ समय तक रहता है, न्यूनतम अवशेष रहता है। तो ये रासायनिक उपयोग में कमी लाई। दूसरा है लेस टॉक्सिक नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म है जिसको अपन मारना नहीं चाहते, जिसके ऊपर प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो अपने लाभदायक कीट उनके लिए होते हैं। कीटनाशकों के विपरीत रासायनिक कीटनाशक विशिष्ट कीटों को लक्षित करते हैं। अगर मान लो अपन किसी फसल के अंदर रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो उससे हानिकारक कीटनाशक और लाभदायक कीटनाशक दोनों, जबकि पेस्टिसाइड का अपन यूज करते हैं तो केवल जो अपने लक्षित कीट है हानिकारक कीट वो ही मरते हैं, लाभदायक कीटों को नुकसान कम होता है। पर परागण वन्य जीव मनुष्यों के लिए क्या विषाक्त नहीं होते हैं, कम विषाक्त होते हैं। अगला देखते हैं वो है पेस्टिसाइड प्रथाओं में योग कीटनाशकों पर निर्भर करते हैं, होते हैं स्थायी कृषि पर कहते हैं, स्थायी कृषि में ध्यान करते हैं अपने स्थायी कृषि उदाहरण होते हैं इनके से है वो रासायनिक कीटनाशकों पर अपनी निर्भरता होगी वो कम होगी। दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता में के लिए महत्वपूर्ण है। दीर्घकालिक उत्पादन करना चाहते हैं, दीर्घकालिक कृषि उत्पादन करते हैं उनके लिए बायो पेस्टिसाइड वो अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है हेल्थ एंड सेफ्टी, स्वास्थ्य और सुरक्षा। हेल्थ एंड सेफ्टी में अगर बात करूं तो इसमें पहला है रिड्यूस्ड पेस्टिसाइड रेजिडेंस, कि कीटनाशक अवशेषों में कमी, जो कीटनाशक के अवशेष फसलों में जाते हैं उनमें कमी आई। पेस्टिसाइड आमतौर पर फसलों पर रासायनिक अवशेष कम छोड़ते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं वो फसलों पर है वो रासायनिक अवशेष कम होते हैं, जबकि केमिकल पेस्टिसाइड होते हैं जिसको अपन जो कीटनाशक बोलते हैं रासायनिक कीटनाशक, ये खाद्यान्न फसलों पर है अवशेष ज्यादा मात्रा छोड़ते हैं, जिससे उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा में सुधार है। भारतीय उत्पादक को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आकर्षण बनाता है जहां खाद्य सुरक्षा मानक कड़े होते हैं। क्या होता है जब अपन बायोपेस्टिसाइड का खेत यूज करते हैं तो बायोपेस्टिसाइड यूज करने से खाद्य फसलों पर है रासायनिक कम मात्रा में रहता है, जिससे उपभोक्ता होते हैं उपभोक्ताओं के लिए खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है। जो उपभोक्ता होते हैं जो खाद्य फसलों का यूज करते हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। भारतीय जो उत्पाद होता है भारतीय उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग बढ़ेगी। उसके अलग है अगला है अपना सफर फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए सुरक्षित। इसका प्रयोग होता है वो किसानों के लिए सुरक्षित होता है, जबकि केमिकल पेस्टिसाइड का प्रयोग होता है वो किसानों के लिए क्या होता है नुकसानदायक होता है। बायो पेस्टिसाइड किसानों के लिए कम खतरनाक होते हैं, जो कीटनाशक छिड़काव में सीधे शामिल होते हैं। कीटनाशक छिड़काव के अंदर सीधे शामिल किए जाने वाले जो बायो पेस्टिसाइड है ये किसानों के लिए क्या कम नुकसान होते हैं, किसानों के स्वास्थ्य पर कम बुरा प्रभाव डालते हैं। इससे कीटनाशक विषाक्तता और संबंधित स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा है। क्या होता है कीटनाशक और जो संबंधित स्वास्थ्य संबंधी किसी को विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, उसमें कमी आती है। विकास का कार्य अपन किसी वायु रहता है केमिकल रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे। जब अपन कीटनाशकों का प्रयोग करते रहेंगे तो उसमें क्या है क्या होती है मैं पटो विशेष विकास संभावना को कम करने में मदद कर सकती है, सुनिश्चित होता है। कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग के कारण कीटों प्रति है उस रासायनिक कीटनाशक संवेदनशील हो जाता है, कीटों के रासायनिक कीटनाशक प्रभाव कम रहने लगता है ज्यादा प्रयोग करने लगातार
प्रति वो प्रतिरोधकता उत्पन्न नहीं हो पाती है। ये भी है, वो कहीं न कहीं लाभ होता है। उसके बाद में है स्कोप ऑफ बायोपेस्टिसाइड। तो अपन ने बायोपेस्टिसाइड क्या इंपॉर्टेंस है उनके बारे में देख लिया। बायोपेस्टिसाइड के 3 इंपॉर्टेंट अपन ने मुख्य रूप से देखा। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, पर्यावरणीय लाभ। पर्यावरणीय लाभ अपन ने कौन से देखे? पहला देखा रासायनिक उपयोग, दूसरा है अपने नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए विषाक्त होते हैं। उसके बाद में अपन ने स्थिरता देखी थी। उसमें अपन ने जो अपना इंपॉर्टेंस है वो है हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि स्वास्थ्य और सुरक्षा के अपन की अवशेषों में कमी आती है बायोपेस्टिसाइड के उपयोग से, और किसी के लिए भी है क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। और फिर प्रतिरोधकता की बात करें अगर अपन, तो प्रतिरोधक में रासायनिक कीटनाशक हैं वो कीटों के प्रति प्रतिरोधक होते हैं, जबकि बायोपेस्टिसाइड की प्रति है कि अपनी प्रतिरोधकता को स्थापित नहीं कर पाते हैं। यह तो गया इसका इंपॉर्टेंस। अब अपन देखते हैं स्कोप ऑफ बायोपेस्टिसाइड, यानी कि बायोपेस्टिसाइड का क्या क्या दायरा है। बायोपेस्टिसाइड के इसको की अपन बात करते हैं। बायोपेस्टिसाइड के अगर अपन स्कोप की बात करें तो भारत विशाल और विविध आकर्षक भूमि बायोपेस्टिसाइड के व्यापक उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। भारत के अंदर क्या है, विविध प्रकार की कृषि भूमि पाई जाती है। विविध प्रकार की कृषि भूमि पाए जाने के कारण बायोपेस्टिसाइड का उपयोग वो अधिक मात्रा में होता है। बायोपेस्टिसाइड का दायरा निम्नलिखित दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। कौन से? पहला है विविध कृषि फसलें। विविध कृषि में क्या है, विविध फसलें होती है। क्या विविध फसलें? विश्व में फल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक वो है चाइना है। पेस्टिसाइड विशेष रूप से कपास, धान का फसल का, सब्जियों में टमाटर, प्याज की फसलों में और रोगों को नियंत्रित करने के प्रभावी होते हैं। पेस्टिसाइड क्या होते हैं? मुख्य रूप से कपास हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, फल और सब्जियों के कीट और रोगों को नियंत्रण करने में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अगला है टारगेटेड कीट नियंत्रण। जिस कीट के लिए प्रयोग करें उस कीट का है वो नियंत्रण है। बायोपेस्टिसाइड को भारत में प्रमुख फसलों में प्रभावित करने वाले विशिष्ट कीटों के विकसित किया जाता है। बायोपेस्टिसाइड को है भारत में विशिष्ट कीटों के प्रति है वो प्रयोग करने के लिए विकसित किया जाता है, जैसे कपास का बोरम, सफेद मक्खी, चावल के कीट और सब्जियों में कवर इत्यादि प्रति है वो विशिष्ट इसको विकसित किया जाता है। अगला है इंकरेजिंग डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, यानी कि जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग। आज के समय वो ऑर्गेनिक उत्पाद ज्यादा, आज के समय में ऑर्गेनिक उत्पाद है वो ज्यादा लोकप्रिय हो रही है। ऑर्गेनिक उत्पादों की है वो मांग ज्यादा बढ़ रही है। उसी के कारण है जो बायोपेस्टिसाइड है ये ऑर्गेनिक उत्पाद है, तो इसलिए इनकी भी मांग ज्यादा होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, जैविक उत्पाद की घरेलू और जो जैविक उत्पाद घरेलू और राष्ट्रीय बाजार है, अपने जो राज्य देश मार्केट राष्ट्रीय मार्केट है, इनमें जैविक पदार्थ की आवश्यकता है। इसके कारण जैविक खेती महत्वपूर्ण है। जैविक खेती के करके बायोपेस्टिसाइड का उपयोग में वृद्धि होती है। वे सिंथेटिक रसायनों का उपयोग किए बिना कीटों और रोगों को नियंत्रित करने का तरीका करते हैं। तो बायोपेस्टिसाइड रसायनों का उपयोग किए नहीं कीटों और रोगों को नियंत्रित करने का क्या है, एक तरीका है। अगला है मार्केट, यानी कि बाजार। जैविक अवशेष उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विस्तार हुआ है। क्या जैविक और अवशेष यानी अवशेष मतलब खाद्य मतलब ये अवशेष मात्रा में छोड़ते हैं जो बायोपेस्टिसाइड होते हैं, इनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विस्तार हो रहा है। विशेष रूप से विकसित देशों में भारत इस अवसर का उठा सकता है और जैविक खेती में बायोपेस्टिसाइड को बढ़ावा देकर कृषि की संभावना को बढ़ा सकते हैं। भारत क्या है, भारत खेती में बायोपेस्टिसाइड करता है, बायोपेस्टिसाइड के उपयोग बढ़ा जाए, कृषि उत्पादों के निर्यात की समय वो बढ़ जाए। और अपन देख रहे हैं आगे, अगला है गवर्नमेंट सपोर्ट एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट सपोर्ट एंड रेगुलेशन, सरकारी समर्थन और नियम। यानी नीतिगत पहल, भारत सरकार स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी और नीतियों के माध्यम से बायोपेस्टिसाइड को
भारत सरकार है वो बायो पेस्टिसाइड का समर्थन करती है, यानी कि भारत सरकार कहती है कि आप बायो पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं, तो इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई है। बायो के प्रयोग पर है वो आपको अनुदान प्रदान करके सब्सिडी देते हैं और कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रीय कृषि मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय स्थायी कृषि मिशन और अन्य पहलों का उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना और रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करना है। जो राष्ट्रीय स्थायी कृषि मिशन है और इस प्रकार के जो पहलू योजनाएं चलाई गई है उनका उद्देश्य क्या है कि जैविक खेती को बढ़ावा देना और रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करना। अगला है वो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी नियामक ढांचा। ये भी है वो गवर्नमेंट पोर्ट के अंदर आता है। नियामक ढांचा भारत में पेस्टिसाइड की सुरक्षा और प्रभावीता सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक प्रणाली है। क्या भारत में बायो पेस्टिसाइड की सुरक्षा और प्रभावीता को सुनिश्चित नियम केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड CIB और प्रोटेक्शन क्वारंटाइन और भंडारण यानी DPP एंड QS DPPQ एंड S भंडारण बायोपेस्टिसाइड का मूल्यांकन और अनुमोदन करते हैं। बायोपेस्टिसाइड का मूल्यांकन और अनुमोदन करने का कार्य बायोपेस्टिसाइड का मूल्यांकन और अनुमोदन करने का करता है CIB यानी केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड, और दूसरा करता है वो DPPQ एंड S यानी कि निदेशालय प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन। ये सुनिश्चित करता है कि बायोपेस्टिसाइड और गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है या नहीं करता है। अब अपन बात करते हैं इसकी क्या क्या पोटेंशियल है, इसकी संभावना क्या क्या है। तो अपने 3 टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हमको 3 टॉपिक पढ़ने थे। पहला पढ़ा था बायोपेस्टिसाइड का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस के बारे में। दूसरा अपन ने पढ़ा था कि क्या इसका क्या है। अब तीसरा अपना है वो है पोटेंशियल ऑफ बायोपेस्टिसाइड, यानी कि बायोपेस्टिसाइड की क्या संभावना रहने वाली। पोटेंशियल की मैं अगर बात करूं, भारत में बायोपेस्टिसाइड को अपनाने और उनको विकास की विशाल संभावनाएं हैं। क्या बायोपेस्टिसाइड को अपनाने के लिए और बायोपेस्टिसाइड विकास करने की विशाल संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं में योगदान करने वाले क्योंकि बायोपेस्टिसाइड विकास को योगदान करने वाले कारण कौन से हैं। तो पहला कार्य वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। क्या है टेक्नोलॉजिकल एडवांस। भारत के अंदर टेक्निकल तकनीकी है उसकी उन्नति हो चुकी है, इसलिए ये पहला कारण है। बायोपेस्टिसाइड उत्पादन में नवाचार, जैव प्रौद्योगिकी जिसमें आवासीय इंजीनियरिंग, सूक्ष्म संवर्धन और जैव निर्माण के माध्यम से प्रभावशालिता और जैव जीवन में सुधार के अवसर है। भारत के अंदर प्रौद्योगिकी कार्य जारी जिसमें आनुवंशिक इंजीनियरिंग, सूक्ष्म जीव संवर्धन और निर्माण माध्यम से वो बायोपेस्टिसाइड के प्रभावशील और सेल्फ जीवन में सुधार के अवसर है। यह अधिक प्रभावी उत्पादों की संभावना प्रदान है, पारंपरिक कीटनाशकों के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हैं। दूसरा है वो है इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन की बेहतर उत्पाद रूपांकन। नई रूपांकन जैसे धीमी रिलीज या सूक्ष्म लिपिड रूपांकन से बायोपेस्टिसाइड की प्रभावशीलता और आवेदन की सुविधा में सुधार हो सकता है, जिससे वे किसानों के लिए अधिक आकर्षक बनते हैं। अगला है राइज इन पेस्ट रेजिस्टेंस, कीट प्रतिरोध में वृद्धि। क्या राइज इन पेस्ट रेजिस्टेंस, कीट प्रतिरोध में वृद्धि। भारत में रासायनिक कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण प्रतिरोधी कीट की आबादी का विकास हुआ है। भारत में रासायनिक कीटनाशकों का लगातार प्रयोग करते हैं, जिससे प्रतिरोधी किस्मों का विकास हो गया। कीटों में रासायनिक बढ़ती है प्रतिरोधकता उत्पन्न हो, जो कीट प्रबंधन प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला किसान जागरूक जागरूकता के कारण है, इसके संभावना है भारत के अंदर अधिक है। जैसे जैसे भारतीय किसानों में अधिक रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। भारतीय किसानों में अब रासायनिक के उपयोग से खतरे आ रहे हैं, उन खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। वैसे पेस्टिसाइड में भी रुचि
बढ़ेगी। ऑक्सीजन कार्यक्रम इस परिवर्तन को अगला है इकोनॉमिक एबिलिटी है आर्थिक व्यवहार। बायोपेस्टिसाइड कभी भी रासायनिक होते हैं जैसे स्वास्थ्य सुधार, बेहतर कीट नियंत्रण और प्रतिरोध में कमी के लिए एक व्यवहारिक विकल्प बनाते हैं, खासकर सरकारी सब्सिडी और पैरों के साथ में। बायोपेस्टिसाइड होते हैं वो क्या होते हैं, पेस्टिसाइड की तुलना में महंगे होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग होता है वो अपने भविष्य के लिए अच्छा रहता है, इससे सुधार होता है, लाभ होता है। अगर सरकारी सब्सिडी और सरकार की जो किसान इनका अधिक उपयोग करते हैं। अगला है वो है मार्केटिंग ग्रोथ, बाजार वृद्धि। ग्रोइंग बायोपेस्टिसाइड मार्केट, यानी कि बायोपेस्टिसाइड आजकल बढ़ता हुआ मार्केट है, बढ़ता बाजार। भारतीय बायोपेस्टिसाइड का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जो सुरक्षित और अधिक स्थायी कीट नियंत्रण समाधान की बढ़ती मांग से प्रेरित है। क्या भारतीय बायोपेस्टिसाइड का बाजार है तेजी से बढ़ रहा है, जो सुरक्षित और अधिक स्थायी नियंत्रण समाधान की बढ़ती मांग से प्रेरित है। अनुमान के अनुसार ये बाजार आने वाले वर्षों में 15% तक अधिक संयुक्त राष्ट्रीय वृद्धि से वो बढ़ सकता है। 15% आने वाले समय में ये 15% से भी अधिक है वो वार्षिक वृद्धि दर रखेगा। उसके बाद में अगला है निवेश संभावनाएं। बायोपेस्टिसाइड में बढ़ती रुचि ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का शोध में करने के लिए आकर्षित किया है। बायोपेस्टिसाइड के पहचानों की और बढ़ रही है, उस रुचि को बढ़ती हुई रुचि को देखकर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, इन्होंने बायोपेस्टिसाइड पर शोध और उनके और विपणन में निवेश के लिए वो आकर्षित अधिक होते हैं, उनके निवेश को बढ़ाते हैं। अगला है क्लाइमेट चेंज एंड पेस्ट मैनेजमेंट, जलवायु परिवर्तन और प्रबंधन। जलवायु परिवर्तन कीटों के उद्देश्य कीटों के व्यवहार में बदलाव का कारण। जब जलवायु परिवर्तन होता है तो नए कीटों की प्रजातियां उत्पन्न होती है और कीटों के व्यवहार में बदलाव हो रहा है। पेस्टिसाइड इन चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीला समाधान प्रदान करता है, क्योंकि इन विशिष्ट कीट प्रजातियों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। तो आज की क्लास के अंदर ने 3 टॉपिक पढ़े, कौन कौन से? पहला पढ़ा इंपोर्टेंस ऑफ बायोपेस्टिसाइड, यानी कि बायोपेस्टिसाइड का क्या है, इसके क्या लाभ है, उसके बारे में पढ़ा। दूसरा अपन पढ़ा था स्कोप के बारे में कि इसका क्या बड़ा पोटेंशियल, यानी कि बायोपेस्टिसाइड के उपयोग की क्या संभावना है। तो मुझे जो आज अपन पढ़ा है ये आप समझ में आ गया होगा। फिर अगर कोई चीज समझ है तो आप कमेंट करके बता देना। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्त पास में अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू।